विश्व के इकोनॉमिक्स में एक बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि जापान अब फिसल करके तीसरे नंबर से चौथे नंबर पर आ गया है, जहां की जर्मनी अभी वर्ल्ड इकोनॉमीज में टॉप 3 में पहुंच चुका है, बिकॉज ऑफ विच जापान इज नो लॉन्गर वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। क्या है पूरी खबर, इसके पीछे के क्या मायने हैं और आगे इसके क्या असर होने वाले हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये चुनौतीपूर्ण है या यहाँ पर भी भारत के लिए कुछ अवसर खुलते हुए दिखाई देते हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता में स्वागत है, मैं आपका दोस्त अरमान। तो खबर कुछ इस प्रकार से है कि 2024 के शुरुआत में ही जर्मनी ने जापान को सरपास करते हुए वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है बेस्ड ऑन नॉमिनल जीडीपी। इसके पीछे के बड़े कारणों को अगर देखें तो इसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर तक जापान की जीडीपी में नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई है इन द लेट 2023, जिस कारण की जापान की यह आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। इसके अलावा जर्मनी कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें कि जर्मनी के द्वारा एक पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को मेंटेन किया गया है थ्रू आउट 2023। और ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे के एक ब्रीफ अकाउंट को देखते हैं। जैसे कि ये पहली बार नहीं है जबकि जापान को किसी ने सरपास करते हुए नॉमिनल जीडीपी में जापान से आगे निकला है। इससे पहले 2011 में भी लगभग 14 फेब के आसपास ही चाइना ने जापान को सरपास करते हुए वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना था और जापान फिसल करके थर्ड लार्जेस्ट बन गया था। परंतु अब 2024 की शुरुआत में जापान फिसल कर चौथे पायदान पर पहुंच चुका है। इस पर पूरे 2023 में जापान की नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो उसमें 5.7% तक बढ़ा था, जो कि $4.2 ट्रिलियन तक का आंकड़ा बनता है, जहां की जर्मनी के द्वारा 6.3% तक की बढ़त दर्ज करी गई, जो कि ऑलमोस्ट $4.46 ट्रिलियन तक बनता है। जापान में ओवरऑल ग्रोथ रजिस्टर की गई है, परंतु लास्ट के 2 क्वार्टर्स को अगर देखें तो जापान के द्वारा थर्ड क्वार्टर में 3.3% का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया और इसी के साथ साथ फोर्थ क्वार्टर में भी 0.4% की गिरावट देखी गई, जिससे कि 2 क्वार्टर में लगातार जापान के द्वारा एक गिरावट दर्ज की गई है, जिस कारण से कि इकोनॉमिकली इसे रिसेशन कहा जा रहा है। इसके आगे की अगर हम एडवांस एनालिसिस को देखें तो उसमें यह सामने आता है कि जो जापान के द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ में एक अहम हिस्सा है, उसमें 0.1% की गिरावट देखी गई थी, पर जिसमें कि 0.3% बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही थी। परंतु सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स होने के कारण इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में डिले होता गया। हालांकि जापान के एक्सपोर्ट्स में 2.6% तक की बढ़त दर्ज की गई है इन द प्रीवियस क्वार्टर, परंतु इसका कंट्रीब्यूशन केवल 0.2% टू द जीडीपी है। इसके अलावा प्राइवेट कंजम्पशन, जो कि जीडीपी कैलकुलेशन में एक अहम पैरामीटर है, वहां पर प्राइवेट कंजम्पशन, जो कि जापान के पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में से लगभग 50% का हिस्सेदार है, उसमें 0.2% की गिरावट देखी गई, क्योंकि वहां के हाउस होल्ड्स के द्वारा राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कम खर्चा किया जा रहा है, जिससे कि जापान की इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसी के साथ अगर भारत में देखें तो इंडियाज प्राइवेट कंजम्पशन इज ऑलमोस्ट अराउंड 55% ऑफ द टोटल जीडीपी, जो कि भारत की अच्छी खासी स्पेंडिंग कैपेसिटी को दर्शाता है। जापान में रिसेशन के कुछ अन्य कारणों को अगर हम देखें तो उसमें जापान की एजिंग पॉपुलेशन, दैट इज डेमोग्राफिक क्राइसिस भी माना जा रहा है। और इसके साथ जापान की करेंसी येन में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें कि लगभग 1/5 टाइम्स गिरावट दर्ज की गई है अगेंस्ट द यूएस डॉलर इन 2022 एंड 2023, इंक्लूडिंग अ 7% फॉल लास्ट ईयर। और इन सभी कारणों में सबसे इंपॉर्टेंट जापान की मॉनेटरी पॉलिसी को जापान के रिसेशन के पीछे का एक बड़ा कारण माना जा रहा है, क्योंकि बैंक ऑफ जापान के द्वारा अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसमें कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रखा गया था, जिस कारण से कि जापान का येन कमजोर हुआ, जिन सभी कारणों से कि वहां पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही थी। जापान के बाद अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने अभी तक जैसे तैसे सस्टेन कर लिया है, परंतु जर्मनी में भी बहुत से चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, जो कि आगे चल करके जर्मनी की इकोनॉमी को भी प्रभावित कर सकती हैं, जिसमें कि जर्मनी की एनर्जी क्राइसिस टॉप पर है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण वहां के एनर्जी कॉस्ट बहुत बढ़ गए हैं, इवन आफ्टर सफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग एंड ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस। इसके अलावा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण भी जर्मनी की इकोनॉमी बहुत प्रभावित हुई है। जर्मनी के एक्सपोर्ट्स का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, विच इंक्लूड्स द जर्मन इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट्स लाइक ऑटोमोटिव्स। इसके अलावा जर्मनी में भी डेमोग्राफिक स्लो डाउन देखा जा रहा है लाइक जापान, परंतु जर्मनी की ये डेमोग्राफिक चैलेंज डेफिनेटली जापान के डेमोग्राफिक चैलेंज जितनी सीवियर नहीं है, बट येट इट्स कंसर्निंग।
लुकिंग अहेड इंडियाज राइज, क्योंकि बोथ जर्मनी एंड जापान आर प्रोजेक्टेड टू बी ओवरटेकन बाय इंडिया। जैसे कि यह सर्वविदित है, भारत जल्द ही वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स, वर्ल्ड के सभी इकोनॉमीज के लिए आगे बहुत से चैलेंजेस दिखाई देते हैं, जिससे कि भारत भी अछूता नहीं रहेगा। ऑल दीज अनसर्टेनिटीज अबाउंड, ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो कि एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है इन ऑल द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। एंड वर्ल्ड इकोनॉमीज में एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को देखें, क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स स्कार्सिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन डू हैव द पोटेंशियल टू सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द होल वर्ल्ड्स इकोनॉमी। आप इस पूरे विषय में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।